होना आवाज। नमस्ते किसान भाइयों, हाँ। मैं सचिन पाटिल। आज आपको देसी पपीते की खेती के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये जलगांव जिले में 40 गांव करके एक तहसील है। वहाँ पे बहाल करके एक गांव है। वहाँ पे खुशहाल परदेशी नामक एक किसान है, जो अपने पूर्वजों से एक ज्ञान लेके आए हुए हैं कि देसी बीज से वो अपनी पपीते की खेती करते हैं। और इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए किसान भाइयों, ये कितनी बड़ी साइज देसी पपीते की, ये 1 किलो से लेकर 2-2.5 किलो तक इसका वजन है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके वायरस का प्रकोप नहीं होता, मतलब ना के बराबर चांसेस रहते हैं। देसी बीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, इसीलिए उसको कोई बीमारी नहीं लगती। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बीज बार बार खरीदने नहीं पड़ते, बीज खुद के होते हैं, इसीलिए आपका पैसा बचता है। और बाद में तो बीमारी नहीं आती है, इसलिए उसका आपका खर्चा वो भी बच जाता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बगीचा है पूरा है। और लगभग ये जो एरिया है, ये लगभग 2 बीघे का एरिया है। और इसमें जो है पपीता लगाने की जो टेक्निक है वो आपको बता दूं। खाली रखा जब जब किसान भाइयों आप देसी बीज लगाना चाहते हो पपीते के, तो लगाने की ये मेथड ये है कि एक जगह पे 2 से 3 बीज आप डालिए, ताकि उसमें का क्या होता है कि सभी पौधे मादा नहीं निकलते, कुछ नर भी निकलते हैं और कुछ मादा भी निकलते हैं। इसलिए 3 डालो तो कम से कम एक तो निकल ही जाएगा। तो बाद में जब ये पपीते का पौधा जो है वो 3 फीट का आसपास हो जाता है, तब उसको फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। जिसको फ्लावर आता है समझ लेना कि ये नर वाला है। आपको मैं ये दिखाऊंगा, ये ऊपर देखिए, ये देखिए नर पौधे के ये फूल ऐसे होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये नर पौधा है। तो किसान भाइयों, जब आप ये देखोगे, तो आप मान लीजिए आपने 1 एकड़ में लगाना है और लगभग आप 1000 पौधे लगाना चाहते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 10%, मतलब उसमें से 10% पौधे सिर्फ नर वाले रहने देने चाहिए, बाकी के सभी मादा रहेंगे। तो बाकी का बराबर वो पॉलिनेशन हो जाएगा मधुमक्खी की सहायता से। तो ठीक है किसान भाइयों, ये सबसे बेहतरीन मॉडल है। ये किसान भाई बहुत सालों से कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, जो कि लोग हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा खर्चा करके कमाते हैं। इधर पपीते की खेती किसान भाइयों आप ड्रिप इरिगेशन से भी कर सकते हो, और यहाँ पे फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि पानी की यहाँ किल्लत नहीं है। और बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, बेल वाली फसल भी ले सकते हैं, या फिर अदरक हल्दी ले सकते हैं, या फिर बीच में आप प्याज भी ले सकते हैं। ऐसी कई सारी फसल आप इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। तो इन किसान भाइयों का बहुत सारा अनुभव है। इधर यहाँ पे उन्होंने कपास भी लगाई थी, तो कई सारे फसलें इंटरक्रॉपिंग वो ले चुके हैं। तो किसान भाइयों, आगे चल के अभी यहाँ से मैं देसी बीज के लिए पपीता लेके जा रहा हूँ, 10-20 किलो पपीता लेके जा रहा हूँ, उसमें से सीड्स निकालूंगा। वैसे मेरे पास भी अलग अलग देसी वैरायटी के मेरे पास भी बीज है। तो अभी कोशिश ये करूँगा कि मुझे भी ये अच्छा बढ़िया मॉडल बनाना है और किसानों को बीज मुफ्त में बांटना है, ताकि देसी बीज का महत्व लोगों को समझ में आए। तो देखिए किसान भाइयों, ये एरिया आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। और आपको अगर एक पौधे का हिसाब बता दूँ, तो 150 केजी से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन निकलता है। और एक बार आपने देसी पपीता लगा दिया तो कम से कम 3 साल तक उसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, 3 साल तक आपको फल देता है। 3 साल के बाद उसका फल देने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आपका मेहनत भी बचेगा और खर्चा भी बचेगा। अभी आपको दिखाते हैं कि सिर्फ फल जो लगते हैं वो सिर्फ मादा में नहीं लगते, नर में भी लगते हैं। इसका ये देखिए एग्जांपल, नर पौधे में भी पपीता लगते हैं, लेकिन फल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और साइज़ भी टेढ़ी मेढ़ी रहती है और फल ज़्यादा नहीं निकलते। इसीलिए जब आप लगाओगे तो इसमें सिर्फ 10% ही आपको नर पौधे रखने हैं, बाकी सभी मादा रखने हैं। ठीक है किसान भाइयों, देखिए
जबरदस्त माल लदा हुआ है, बहुत बढ़िया है। 2 पौधों का डिस्टेंस उन्होंने 7 फीट लिया है। कुछ ज़्यादा भी होगा लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पपीते की खेती होती है देसी की। और यहाँ पे ये अकेले किसान है जो देसी बीज से पपीता उगाते हैं, और बाकी के जो किसान हैं यहाँ के वो अपने फैमिली के लिए खाने के लिए वो देसी पपीता लगाते हैं। और जहाँ जिस एरिया में आया हूँ, इस एरिया की सबसे खासियत ये है कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पर पेड़ों को बहुत मानते हैं, इसलिए पेड़ कभी ज़्यादा काटते नहीं है। इसलिए यहाँ पे फलों के सभी बागान हैं, बहुत पशु पक्षी है, मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे बढ़िया है। तो किसान भाइयों, देसी बीज के ये भी फायदे हैं। बहुत लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। इसमें जैविक का भी और रासायनिक का दोनों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ठीक है किसान भाइयों, आने वाले समय में आपको मैं बीज फ्री में देने की कोशिश करूँगा ताकि आपका भी खर्चा बचे और आप स्वावलंबन की तरफ बढ़े गए। और जब तक किसान भाई खुद का बीज नहीं लेते और खुद का खाद नहीं बनाते तब तक किसान स्वावलंबी नहीं हो सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी चीज़ें आप खुद बनाएं, खुद तैयार करें नर्सरी उसकी, ताकि आपका पैसा बचे और आने वाले समय में कुछ रेट कम ज़्यादा भी होगे तो भी आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे गो मातरम।